तमाम मीडिया के साथी, हमारे भाई, हमारी बहन, आप सभी का नमस्कार, जोहार, आदाब। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपनी दूसरी सूची जारी करने जा रही है और आज के माध्यम से दूसरी सूची जारी की जाएगी और साथ ही साथ राज्य को जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा उसको लेकर आपके माध्यम से उनसे एक अपील, उन्हें एक संदेश होगा कि इस बार युवाओं को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेतृत्व को एक बार अवसर देने का कार्य करें। इसको कहाँ से टिकट मिला? जी, आज सबसे पहले मांडर विधानसभा जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है, रांची जिला और साउथ छोटा नागपुर का पार्ट है, गुना भगत जी वहाँ के प्रत्याशी हैं। टुंडी विधानसभा जो कि चर्चित विधानसभा है, चूँकि वो विधानसभा मेरी है लेकिन डुमरी मेरा डिमांड हुआ तो उसके लिए जो डुमरी के चर्चित नेता हैं मोतीलाल महतो जी, उन्हें टुंडी शिफ्ट किया गया है। इन सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। धनवार से राजदेश रतन जी हैं जो गिरिडीह जिला का है। मोतीलाल महतो जो हमारे पार्टी के बड़ी उपाध्यक्ष हैं और और विगत और मोतीलाल महतो, जरा महतो के बाद अगर पार्टी को किसी ने सींचने और संवारने का कार्य किया है तो मोतीलाल महतो जी ने किया है। और मेरा भी एक नैतिक जिम्मेवारी था कि अगर हम डुमरी आ रहे हैं, डुमरी की जनता ने मुझे डिमांड किया है तो टुंडी विधानसभा मोतीलाल महतो जी के लिए। धनवार से राजदेश रतन जी होंगे। हाँ, राजदेश धनवार कोडरमा, हाँ राजदेश रतन। कोडरमा से हमारे पार्टी के और एक नामी चेहरे, बड़े नेता कह सकते हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष आंदोलनकारी छात्र नेता मनोज यादव जी होंगे। बरी से कृष्णा यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं। बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल जी हमारे प्रत्याशी हैं। हजारीबाग सदर से बरकट्ठा से महेंद्र प्रसाद मंडल, हजारीबाग सदर से उदय कुमार मेहता जी हमारे प्रत्याशी हैं। डाल्टनगंज पलामू से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर प्रत्याशी हैं। गांडे से हमारे अकील अख्तर और रिजवान जी प्रत्याशी हैं। रिजवान जी एक नामी चेहरा है तो इसको फिर ध्यान से रखिएगा क्योंकि हमारे पार्टी के एक स्तंभ हैं और आपको आपके सवाल से पहले ही हम उत्तर देना चाहेंगे। उन पर जो एक जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व उनको बाय पोस्ट प्रधान महासचिव ने भेज दिया है और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके जो साथी थे वो दोषी पाए गए। रिजवान जी का अस्वस्थ तो तबीयत ठीक नहीं था, वो संथाल परगना के दौरे से अपने कार्यक्रम को छोड़कर घर लौट रहे थे और वो गाड़ी के अंदर निद्रा की अवस्था में थे। लेकिन उसी बीच गाड़ी रुकी तो कुछ लोगों ने पता नहीं उनके मन में कैसा क्यों आया, उनके ड्राइवर और एक साथी थे जिन्होंने ये बात ड्राइवरों से बातचीत की थी इस विषय पर और बिल्कुल ग्रामीणों की राय और फीडबैक से पता चला कि उनमें रिजवान जी उस गाड़ी से उतरे ही नहीं थे, वो अस्वस्थ थे, गाड़ी के अंदर थे, उन्हें जानकारी उनको नहीं थी। हाँ, जेबीकेएस के नेता थे। उनका नाम फरजान जी, उनके नाम शहजाद जी हैं और उनको पार्टी से नहीं 3 साल के लिए निलंबित कर दिए हैं। वो हमारे संगठन बने नहीं रहेंगे। तो रिजवान जी को क्लीन चिट मिला है, हालांकि वो पदमुक्त रहेंगे क्योंकि उस गाड़ी में केवल वो सफर कर रहे थे, यही उनका दोष रहा। बाकी उनका उस कार्य में किसी प्रकार की कोई सम्मिलित और सहभागिता नहीं रही थी। तो वो पार्टी के प्रत्याशी हैं और चूँकि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने डिमांड उनको गांडे विधानसभा जो कि एक बहुत बड़ी चर्चित सीट रहेगी झारखंड की, और हम लोग नहीं चाहते थे कि चर्चित सीट में कोई हम लोग ऐसा प्रत्याशी रहें जिसको झारखंड ना जानता हो। इसलिए हम लोगों ने बाकायदा रिजवान जी ने ही स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर आए कि वो काफ़ी चर्चित सीट रहेगी तो वहाँ कम से कम चर्चा होना चाहिए। तो रिजवान उर्फ अकील अख्तर जी गांडे विधानसभा से हमारे प्रत्याशी होंगे। धनबाद से सपन कुमार मोदक जी हैं जो धनबाद शहर सदर से हमारे प्रत्याशी होंगे। खरसवां सीट से पांडुराम हाइब्रू, ये शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है। खरसवां जो कि